हेलो दोस्तों, क्रैक आपने एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी खुश, मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शंस। तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन क्या होता है? देखो सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या ये होता है, ए पार्ट ऑफ वूल। यहाँ वूल का मतलब क्या है कि एक संपूर्ण का एक हिस्सा होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? संपूर्ण का एक हिस्सा होता है। जैसे मान लो ये एक पूरी चपाती है, इसका आप मैंने हाफ कर दिया ये, तो ये हाफ क्या होता है? इसको हाफ थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये होता है हाफ। तो अब हाफ है तो इसका ये टोटल कितने पार्ट है? इसमें 2 पार्ट है। और ऊपर वाला कितना पार्ट है? एक पार्ट है, तो 1/2 हो गया। इसको तो ये कितना हो गया? 1/2 टोटल पार्ट का। टोटल पार्ट 2 का, 2 का कितना पार्ट है? ये 1 है। और ये यहाँ टोटल पार्ट कितने? 2 है, तो 2 का 1 है। अब इसी के हम इसके 4 हिस्से कर दे हम यहाँ बीच में एक, जैसे 4 हिस्से करते ही क्या हो जाता है ये? अब क्या बोलते हैं, ये चौथा हिस्सा है। तो चौथा हिस्सा टोटल, इसके टोटल हिस्से कितने? 4 है। टोटल पार्ट कितने इसके? 4 है। और इस ये एक क्या है? सिंगल पार्ट है, तो ये क्या आ जाएगा? 1/4 पार्ट है। ये भी कितना है इसका? 1/4 है। ये भी कितना है इसका? 1/4 पार्ट है। ये भी कितना है इसका? 1/4 पार्ट है। ऐसे ही एक, अब जैसे आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है और आपसे ये यहाँ आपसे पूछा जाए कि इसमें शेडेड पोर्शन कितना है, तो आप क्या कैसे बताओगे शेडेड पोर्शन? तो देखो पहले, सबसे पहले क्या करो, इसमें टोटल पार्ट कितने वो काउंट कर लो कि पार्ट ऑफ वूल। तो पार्ट ऑफ वूल बताना, तो टोटल पार्ट कितने पहले तो ये बताओ आप। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल पार्ट कितने हुए इसके? 6 पार्ट है। टोटल पार्ट कितने इसमें? सॉरी, इसमें कैमरा हिल गया है। तो इसमें टोटल पार्ट कितने हैं? देखो ये देख रहे थे कि यहाँ, अब इसके अंदर बताना कि शेडेड पोर्शन कितना है। तो इसके लिए देखो इसके अंदर आप में पहले कितने, इसमें टोटल पार्ट काउंट कर लो कितने हुए? 6। इसमें शेडेड पोर्शन कितना? 1 और 2। तो कितना पोर्शन शेडेड है इसमें? 1/2, 2/6। ये इतना पोर्शन इसमें शेडेड है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? एक पार्ट ऑफ वूल होता है, संपूर्ण का एक हिस्सा होता है। इसमें संपूर्ण तो टोटल पार्ट कितने, उसको काउंट करो पहले कि टोटल पार्ट कितने दिए हुए, उसमें से आपको कितने पार्ट वो पूछ रहा है, 2 पार्ट पूछा है, 3 पार्ट, तो वो इसका क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा। फ्रैक्शन को कैसे? अब फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं। यहाँ से हम इरेज करके फ्रैक्शन को, अब अच्छे से हम फ्रैक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शन तो जैसे एक एग्जांपल हो देता हूँ, जैसे कोई केक है, तो उस केक का उसके अंदर आप स्लाइसेस में डिवाइड कर देते हो। जैसे केक है, ये टोटल आपके कितने फ्रेंड है? 6 फ्रेंड है। तो आपने क्या किया? इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब देखो इसमें कितने स्लैश दे दिया अपने? 6 को 6 में डिवाइड कर दिया ना, 6 को। तो इसमें टोटल कितने में डिवाइड किया? 6 में। एक को कितना पार्ट मिला है? 1। तो 1/6 इसका क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाए इसका एक पार्ट है उसका इसको फ्रैक्शन में डिनोट करो, तो उसको आप फ्रैक्शन में डिनोट कर दो। मान लो ये पार्ट आपने निकाल लिया, ये पार्ट आपने क्या कर लिया? इसका निकाल दिया आपने, ये पार्ट यहाँ से गायब हो गया। तो अब ये पोर्शन कितना बचा आपसे वो पूछे कि जो आप बचा हो पोर्शन वो बताओ, तो क्या बताओगे? जैसे एक पार्ट तो उसको दे दिया आपने, बचा कि टोटल पार्ट कितने? 6। और अब यहाँ कितने पार्ट रह रहे हैं? वो कितने? 5। तो 5/6 इसकी क्या आ जाएगी? एक फ्रैक्शन आ जाएगी। अब आई होप आपको ये फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी, और फिर भी आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखो अब फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं। जैसे ऊपर ऊपर वाले को तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। ऊपर तो जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब देखो ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको भिन्न बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। और हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? संपूर्ण का हिस्सा, संपूर्ण का हिस्सा। संपूर्ण का कितना हिस्सा?
वो बोल रहा है वो क्या होती है हिंदी के अंदर फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है संपूर्ण का हिस्सा, कितना हिस्सा। तो अब जैसे आपने सुना होगा 1/4 या फिर आधा, तो ये क्या एक फ्रैक्शन ही होता है। तो आधा क्या होता है पूरे का 2 है तो इसका क्या हो जाएगा 1, तो आधा हो गया। अब 1/4 क्या होता है ये 1/4 ही होता है। तो ये फ्रैक्शंस हिंदी के अंदर हमने एक बार देख लिया, जिस जो हिंदी मीडियम वाले वो भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं, अब हमने क्या देखा कि अब हिंदी के अंदर जैसे भिन्न दिया हुआ है तो भिन्न में हिंदी में भी 2 पार्ट होते हैं। हिंदी में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। हर मतलब पूरा, और इसका कितना अंश वो पूछ रहा है, तो अंश से यहाँ कितना अंश है वो तो अंश बटा हर क्या होती है एक भिन्न होती है। इंग्लिश के अंदर क्या होता है न्यूमिनेटर बता डिनोमिनेटर क्या होती है एक फ्रैक्शन होती है। तो न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर क्या होता है एक फ्रैक्शन होता है। तो अब देखो इसी के बेस पे इस फ्रैक्शन के टाइप्स निकलने लगते हैं। अब इसको हम इसको पूरा ना दिखा के इसको n अपॉन डी दिखा सकते हैं। आप हिंदी मीडियम वाले समझोगे n क्या है अंश है और d क्या है हर है। d हर n क्या है अंश है। तो न की आवाज आ रही है ना अंश के अंदर, तो n क्या है अंश है, ये समझ लो। तो इसको n अपॉन डी से अब रिप्रेजेंट करेंगे आगे हम। अब देखो अब यहाँ क्योंकि इतना बड़ा नाम पूरा रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इतना बड़ा हमारे पास बहुत नहीं है। सीधी साफ क्लियर बात। देखो अब यहाँ से n अपॉन डी एक क्या फ्रैक्शन होता है, तो इसी के आधार पे क्या आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के कितने टाइप होते हैं। तो फ्रैक्शन का सबसे पहले जो टाइप होता है वो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है देखो प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा n क्या होगा इसमें छोटा होगा और d बड़ा होगा, यानी अंश तो इसके अंदर छोटा होगा हर बड़ा होगा, तो क्या बनता है प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं साधारण भिन्न बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को साधारण भिन्न बोलते हैं। जो जैसे कि हमें जैसे अब इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखते हैं ना 1/2, ये क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। 1/4, 3/7, 8/13, ये सभी क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो सब में n छोटा आ रहा है d बड़ा है, n छोटा d बड़ा है, n छोटा d बड़ा है, n छोटा d बड़ा, सबके अंदर यही चल रहा है। तो ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, मतलब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है किसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद में दूसरा जो आता है वो क्या आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर इसका अपोजिट हो जाता है। इसमें d छोटा होगा, d छोटा होगा और n बड़ा होगा, मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा, तो वो क्या बनती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल आपको देते हैं, तो जैसे 3/2 क्या एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 6/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/3 क्या है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सभी में देखो ऊपर वाला डी न्यूमिनेटर बड़ा आ रहा है सभी के अंदर, डिनोमिनेटर सभी के अंदर क्या आ रहा है छोटा आ रहा है, तो ये क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है। तो देखो हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जिसके अंदर न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा छोटा होता है और न्यूमिनेटर बड़ा होता है, ऊपर वाला अंश बड़ा होता है इसके अंदर और हर छोटा होता है। ये देखा हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। थर्ड हमारा टाइप होता है, अब यहाँ फ्रैक्शन को इरेज करना पड़ेगा, ये नहीं हम लिख सकते। थर्ड हमारा टाइप जो होता है वो होता है मिक्स फ्रैक्शन का। क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आपने देखा होगा इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं। इसमें आपने देखा कभी फ्रैक्शन के अंदर एक आगे पूरा नंबर लिखा हुआ है बाद में फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो वो क्या होती है मिक्स फ्रैक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 से 1/2, ये क्या है एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसके अंदर एक पार्ट तो जा रहा है वो इंटीजर पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है कि फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ देखो अब इसके अंदर क्या होगा, एक तो इंटीजर पार्ट होगा, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस क्या बनता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। जो इसके साथ आएगा मिक्स फ्रैक्शन वो एक ऑलवेज क्या आएगा एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। अब हम देखते हैं कि आप यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या 3 से 1/2,
4 से 1/3, 7 से 2/3। ये क्या है, सभी इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन के एग्जाम्पल से। अब देखो आप मिक्स फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन। पहले यही हम देख लेते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखो हम इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, मिक्स के अंदर। तो देखो इम्प्रॉपर क्या होता है, जैसे 3/2 है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इसको मिक्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, 3 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो 1/2। ये क्या आ गया, एक मिक्स फ्रैक्शन आ गया। 1 से ही 1/2 क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसको पढ़ने का तरीका भी क्या होता है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं 1 एंड, एक तो हाफ, डायरेक्टली हाफ दिया हो तो इसको हाफ पढ़ सकते हो डायरेक्टली, 1.5। या फिर एक होता है, अब जैसे ये तो डायरेक्टली पढ़ लोगे, अब जैसे ये 2 से ये 2 एंड 1/3, तो इसको कैसे पढ़ोगे, 2 फिर लगाओगे एंड, और यहाँ क्या 1/3, 1, इसमें एंड नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या आता है, डेस आता है 1/3। ये होता है इंग्लिश में इनको वर्ड्स में लिखने का तरीका, 2 एंड 1/3, इसे ही बोलते हैं इसको 2 1/3। 2 एंड बोल, ज़्यादातर हम स्पोकन में यूज करते हैं तो एंड को हटा देते हैं, 2 1/3 बोल देते हैं, डायरेक्ट 2 1/3। तो एक तो ये तरीका होता है, इसको डायरेक्टली अब हिंदी वाले हिंदी में कैसे बोलते हैं, 1 सही 1/2, 1 सही 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 क्या बोलते हैं पहले इसको, 1 सही 1/2, 2 सही 1/3। तो ये क्या होता है हिंदी में बोलने का तरीका, इंग्लिश में क्या होता है 1.5, 2 एंड 1/3। ये क्या होता है, इसको इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन में आप इसीलिए बोल सकते हो। अब हमने देखा इसमें कन्वर्ट कहाँ से देखा कि इम्प्रॉपर को टू मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट देख लिया हमने। अब इसका अपोजिट देखते हैं मिक्स टू इम्प्रॉपर के अंदर। अब देखते हैं मिक्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, इम्प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 7 सही 1/7 दिया हुआ है आपको, तो 7 से 1/7 दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में दे रखा हो, जो इंटीजर है, दोनों को मल्टीपल करते हैं। तो 7 को 7 से मल्टीपल करना है, प्लस जो आपको ऊपर यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है जो न्यूमिनेटर है उसको क्या करोगे, ऐड करोगे, प्लस यहाँ फिर प्लस नहीं सॉरी यहाँ बाद में ये जो बीच में ये लाइन आ जाती है हाफ वाली या फिर बटे वाली, उसको लगाते हैं, फिर बाद में क्या आ जाता है 7। तो अब इसको क्या पढ़ोगे, देखो 7 7 जा 49 है, 7 9 7 7 49 प्लस 1/7। तो इसको अब क्या लिख सकते हो आप, 59 और 1 49 और 1 50 50/7। ये क्या हो गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम, यही आपको दे रखा है 3 सही 1/3 दे रखा है आपको। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो फिर डायरेक्टली अब देखो फिर से यहाँ से 3 को 3 से मल्टीपल कर दो, प्लस 1 कर दो, अपॉन में 3 लगा दो, ये आ जाएगा। तो क्या होगा, 3 3 जा 9 9 और 1 10 अपॉन में 3। ये क्या होगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। मिक्स को किस में कन्वर्ट कर लिया आपने, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट करना सीख लिया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया। क्योंकि मिक्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट होता है। तो आप कन्वर्ट करते हो किसमें, इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर इंटीजर को किससे, डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर दो, प्लस उसमें न्यूमिनेटर ऐड कर दो, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो फ्रैक्शन किसमें, मिक्स टू इम्प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपको जो डिनोमिनेटर है उसको छेड़ना नहीं, डिनोमिनेटर वही रहेगा जो पहले फ्रैक्शन का था, उसको आपको चेंज नहीं करना है। सिर्फ न्यूमिनेटर को, जो आपको इंटीजर इंटू डिनोमिनेटर को मल्टीपल करके जो है उसमें ऐड करना होता है। बाकी आप न्यूमिनेटर जो फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर था वही फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था वही डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रहता है।
तो हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी पार्ट का एक हिस्सा होता है, किसी भी ए पार्ट ऑफ होल, तो यानी संपूर्ण का एक हिस्सा होता है क्या, एक फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऐसे हम हिंदी के अंदर देखें तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न इक्वल टू क्या होता है, अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर। तो अंश का अगर अब इसको हमने टाइप देखा तो एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो हमने सबसे पहले देखा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का नियम बोलते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होती है, जिसमें न्यूमिनेटर तो छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो सभी साधारण भिन्न होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि 3/7 ये क्या होगी, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। 7/8 यानी जहाँ डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, वो चाहे से ऊपर कोई कितना भी बड़ा नंबर, लेकिन उससे बड़ा नंबर डिनोमिनेटर हो तो क्या होगी, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी और या फिर साधारण भिन्न होगी। और जिसके अंदर क्या दिया हुआ है कि न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो असाधारण भिन्न या फिर इंग्लिश में बोले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल देख लो, जैसे 7/4 आ जाएगा, 12/7 कर दो। ऐसी फ्रैक्शंस क्या होगी, सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे इसमें देखो, अब इसको आप डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जिन भी फ्रैक्शन को आप मिक्स के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सभी फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देख लिया। इसके बाद में मिक्स फ्रैक्शन को देखा। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, जिसके अंदर दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इंटीजर का, दूसरा पार्ट क्या होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है, वो क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन बनती है। मिक्स फ्रैक्शन के बाद में हम अब इसके बाद में आगे चलते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन फिर देखा था हमने, मिक्स टू किसके अंदर, इम्प्रॉपर के अंदर, फिर इम्प्रॉपर को मिक्स के अंदर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, हमने ये देख लिया। अब इसके बाद में हम जो फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस ना है वो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, या फिर हिंदी में पढ़े तो भिन्न का जोड़। भिन्न को कैसे जोड़ते हैं हम ये देखते हैं। तो कोई भी दो भिन्न दी हुई है तो उनको आप कैसे जोड़ सकते हो। जैसे आपको दिया हुआ है 7/8 प्लस 9/8 ये दिया हुआ है आपको। अब देखो, अगर कभी भी फ्रैक्शन के अंदर अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वर्ग का वही एलसीएम, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, इसमें एलसीएम निकाल के करते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अब डायरेक्टली वही डिनोमिनेटर आ जाए, तो दोनों का डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा नीचे। फिर बाद में ऊपर और नीचे वाले को डायरेक्टली ऐड करो, ना तो आप किसी से मल्टीपल करना है ना कुछ डिवाइड करना, डायरेक्टली ऐड कर दो। तो क्या होगा, 7 और 9 16/8। अब देखो, आपको अगर थोड़ा सा इसको 8 की टेबल आती है तो 8 1 जा 8, 8 2 जा क्या होता है 16। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 × 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 8 × 1। तो जहाँ जो कॉमन पार्ट होता है उसको छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो, भिन्न का जोड़ देख लिया। अगर आपको यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर जो सेम है वही आ जाता है। फिर बाद में उसको किसी से मल्टीपल नहीं करना है, और प्लस जो ऊपर दे रखा है उसको डायरेक्टली आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये भिन्नों का जोड़ हो गया। ये कौन सा हुआ, आपने साधारण देखा जब डिनोमिनेटर सेम हो। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ही देखते हैं क्या। अब देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे 5/6 प्लस आप ऐड कर रहे हो 7/8 को ऐड कर रहे हो, तब अब देखो, अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पहले 6 और 8 का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम, 6 और 8 का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम लेना आता होगा आपको। तो यहाँ देखो 6 और 8 का, देखो एक तो तरीका क्या होता है एलसीएम लेने का, आपके दोनों को कॉमन मल्टीपल देख लो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो दोनों की टेबल में आता हूँ। तो देखो, यहाँ 26 4 जा 24 और 8 3 जा क्या आता है 24 आता है। तो दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या आता है, 24 आता है। तो आप डायरेक्टली ऐसे कॉमन मल्टीपल निकाल के भी कर सकते हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। इसके अलावा इससे बड़ा भी आता है, 48 भी आता है, फिर 72 भी आता है, लेकिन आपको क्या लेना है, लोवेस्ट वाला लेना है। तो अब देखो, इसका कितनी टाइम मल्टीपल करने पे आया, 6 4 जा 24, तो फिर 4 टाइम मल्टीपल करने पे आया तो 4 आ जाएगा। इस 4 से मल्टीपल कर दो, प्लस 7 8 3 जा 24, तो इसको 3 से मल्टीपल कर दो। अब देखो, यहाँ 5 4 जा 20 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में क्या आता है 24। तो यहाँ से देखो, आप इसको ऐड करो, 20 और 21 क्या होगा 41 अपॉन में क्या आ जाएगा
24। ये क्या हो गया, बिनों का जोड़ हो गया। अब देखो फिर अब हम एलसीएम इस तरीके से निकाल के करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा स्मॉल इवन प्राइम नंबर कौन सा आता है, 2 आता है। तो अब इसको क्यों क्यों 2 से डिवाइड किया, दोनों क्योंकि दोनों इवन है। लेकिन अगर एक भी इवन होता तब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखो अब 3 से डिवाइड किया, 3 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8 आता है। फिर अब देखो एक इवन नंबर फिर से आ रहा है, फिर से आप किससे मल्टीपल करोगे, 2 से ही करोगे। तो देखो अब ये 3 एज इट इज उतार दो, यहाँ 4 को 2 से डिवाइड किया क्या आएगा, 2 आएगा। फिर से एक इवन नंबर आ रहा है, फिर से 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, अब यहाँ 3 एज इट इज और यहाँ 1 आ जाएगा। अब 3 को इससे मल्टीपल करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में 3 1 1। तो अब देखो यहाँ जो इस साइड जो भी आ रहा है ना उन सभी को मल्टीपल कर लो, वही एलसीएम आएगा। देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। फिर से वही आएगा 8 2 जा 24। अब क्या करते हैं, अब जो से आपको दिया हुआ है 5 को किससे मल्टीपल करते हो आप, यहाँ क्या करते हो 24 अपॉन में क्या करते हैं 6। तो यहाँ से देखो 6 को 24 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। प्लस ये से 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर से आप मल्टीपल करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, वही 41 अपॉन 24 आ जाएगा। तो अगर एलसीएम, अगर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो कैसे क्या करते हैं, एलसीएम लेके करते हैं। लेकिन अगर दोनों का एचसीएफ 1 आ जाए तब उसका और अलग तरीके ईजी होता है। ईजी वे में करें तो वो हम कैसे करते हैं, हम अगले स्टेप में देखते हैं। अब देखो जैसे कि आपको दे रखा है 5/6 प्लस 3/7, ये दे रखा है आपको। इन दोनों को ऐड करना है। तब आप क्या करते हो, देखो अगर दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है। तो अगर कॉमन नहीं आ रहा है तब क्या करो, इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर दो। दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीपल करो, 6 को 7 से मल्टीपल कर दो और जो आपको डिनोमिनेटर को आपस में क्रॉस मल्टीपल कर दो। जैसे 7 को 5 से मल्टीपल कर दो आप और 6 को 3 से मल्टीपल कर दो। ये लो हो गया। तो यहाँ देखो 7 5 7 या 5 7 35 प्लस 6 3 जा या फिर 6 18, ऐसे हिंदी में बोल सकते हो साथ में। अब देखो 6 7 जा या 6 7 42 या फिर 6 7 जा 42। तो देखो अब इन दोनों को ऐड कर दो। 8 और 5 कितने होते हैं, 13 कैरी 1 1 और 1 2 2 और 3 5 अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे 42 आ जाएगा। ये हो गया आपका एलसीएम। ये फ्रैक्शंस का जोड़ हो गया। अगर आपका डिनोमिनेटर अलग अलग है, अगर जिनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है या फिर जिनका एचसीएफ 1 आ रहा है तो उनको डायरेक्टली मल्टीपल करके आप डायरेक्टली डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीपल करो और बाद में न्यूमिनेटर को आप क्रॉस मल्टीपल कर दो। डिनोमिनेटर से 5 को 7 से कर दिया और 6 को 3 से कर दिया, फिर ऐड किया तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से फ्रैक्शंस का एडिशन आ गया। तो हमने फ्रैक्शंस का एडिशन देख लिया अच्छे से। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, इसके बाद में हम यहाँ से आगे चलेंगे कि इसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन। तो देखो अब हमने क्या देखा, इसके बाद में फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। यहाँ अगर इसकी जगह बड़ी संख्या ले लेते हैं थोड़ी सी, 12 अपॉन में 35 प्लस 13 अपॉन में 105। अब देखो यहाँ अगर अब आपको पता है कि ये अगर कोई भी आपको ऐसी टेबल पता है कि ये इसकी टेबल में आ सकता है, तब आप क्या करो, जो बड़े वाला नंबर है वो क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाता है। जैसे 35 है और 105 है, तो देखो इसका आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसको कौन सा किसकी टेबल में आता है। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो यहाँ से आपको 35 की एक टेबल लिखने का तरीका बताता हूँ मैं। टेबल आप इजीली कैसे लिख सकते हो। अब देखो 35 की टेबल लिखना है तो क्या करो, आप एक तरफ 5 की टेबल लिख लो, एक तरफ 3 की टेबल लिख लो। तो यहाँ से आप 3 की टेबल लिखते हो, 6 9 12 15 18 21 24 27 और ये आ गया 30। 5 की टेबल लिखोगे 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, ये आ गया। अब क्या करो, अगले स्टेप में इनको ऐड करना होता है। ऐड नहीं करना होता, जहाँ आपको यहाँ इस वाले कॉलम के अंदर अगर जहाँ 2 डिजिट है तो उसको यूनिट डिजिट तो वही आ जाएगी, 10th डिजिट आगे वाले में ऐड हो जाएगी। बस ये करना है। 0 1 को 6 में ऐड किया 7, 5 1 को 9 में ऐड किया 10,
0 2 को 12 में ऐड किया 14, 5 2 को 15 में ऐड किया 17, 0 3 को 8 में ऐड किया 21, फिर बाद में क्या आ जाएगा 5 3 को 1 में ऐड किया 24, 0 24 को 4 ऐड किया 28, फिर बाद में 5 4 को 27 में ऐड किया क्या आ जाए 31, फिर बाद में क्या है 0 यहाँ 31। ये क्या बन गया आपके, आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, आपके पास क्या आ गई यहाँ से 35 की टेबल आ गई यहाँ से। अब देखो यहाँ आपने, अब यहाँ देखो अब ये 35 की टेबल में क्या आ रहा है 105 आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने ये टेबल बताई आपको 105। अब देखो ये कितने टाइम बोलने पे आ रहा है, तो 1 2 3, तो 35 3 जा क्या आता है 105, तो आपको 12 को किससे मल्टीपल कर दो आप 3 से, प्लस ये तो कितने टाइम डायरेक्टली आ ही रहा है, 1 टाइम ही आ रहा है ये तो इसको किसी से 1 से मल्टीपल करना होता है, जो डायरेक्ट जिसके नंबर में जो एलसीएम लिया है वही आ जाए, आपका एलसीएम आ रहा है जो डिनोमिनेटर है, तब उसको क्या करना है किससे मल्टीपल करोगे आप 1 से मल्टीपल। अब देखो 12 3 जा या 12 तो ये क्या आते हैं 36 प्लस 13 एकम 13 या 30 1 जा 13, यहाँ क्या आएगा 105। अब देखो 36 में आप 13 ऐड करो, 3 और 6 9, 3 और 1 4, अपॉन में क्या है 105। ये क्या आ गया आपका, इन जो आपको फ्रैक्शन दिया था उसका एडिशन आपके पास आ गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में मैं एक देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको इसका बताना है 1/4 प्लस 3/8 का एडिशन क्या होगा इसका, आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। 1/4 प्लस 3/8, एक और दे देता हूँ मैं 2/7 प्लस 5/14, इसका सम क्या आएगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या देखा, एडिशन देख लिया, एडिशन के बाद में देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, देखो अब इसके लिए 1 मिनट चौक चेंज कर लेते हैं, ख़त्म हो जाता है, ये भी मार्कर है नहीं, इंक ख़त्म होती है इसमें तो चौक ही ख़त्म हो जाता है। तो देखो अब यहाँ से देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो देखो कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको 1/2 में से आपको क्या माइनस करना है 1/3 माइनस करना है, तो क्या करते हो, देखो यहाँ भी वही तरीका होता है जो एडिशन का होता है, बस साइन क्या रहता है माइनस का रहता है। तो देखो 2 और 3 का पहले एलसीएम लेना है, तो आपको क्या बताया था दोनों का HCF 1 आ रहा है, तो आप इनको क्या कर सकते हो क्रॉस मल्टीपल कर सकते हो। तो देखो नीचे तो क्या आएगा, नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर दो, 2 को 3 से मल्टीपल कर दो आप, फिर क्या करोगे इनको क्रॉस मल्टीपल कर दो, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ 3 में से 2 जाएगा क्या आएगा 1, और 2 3 जा क्या आएगा 6 आ जाएगा। ये क्या होगा इसका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखो इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, तो देखो अब ये करते हैं 2/7 में से आपको माइनस करना है 3/28 को माइनस करना है, तब क्या आता है। तो देखो आपको बताया था एलसीएम लेते हैं, तो अगर ये इसकी टेबल में ये आता है तो हम डायरेक्टली एलसीएम क्या ले लेंगे, बड़े वाले मल्टीपल को डायरेक्टली क्या ले सकते हैं हम एलसीएम ले सकते हैं। तो देखो 7 4 जा क्या आता है 28 आता है, तो ये आपको डायरेक्ट एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से 28 आ जाएगा। अब ये 7 को कितने टाइम मल्टीपल करने पे आता है 4 टाइम, तो यहाँ से क्या करोगे 2 को 4 से मल्टीपल कर दो -3। अब देखो 28 1 जा 28, 28 के मल्टीपल में 28 तो 1 टाइम मल्टीपल करने पे आ जाएगा, तो आप 3 को किससे मल्टीपल कर दो 1 से मल्टीपल कर दो। अब देखो 2 4 जा क्या आता है 8, -3 1 जा 3, अपॉन में क्या आएगा 28। तो देखो यहाँ से इक्वल टू, अब देखो 8 में से 3 माइनस किया क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, नीचे क्या रहेगा बटे में 28 रहेगा। तो आपने सब्ट्रैक्शन किया, पहले आपने सिंपल देखा डायरेक्टली, अगर दोनों नंबर अलग अलग हैं या फिर दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा है, तब आप डायरेक्टली इनको डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीपल कर दो और इनको डिनोमिनेटर को फिर क्रॉस मल्टीपल करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे अगर आपको देखो यहाँ मल्टीपल एक छोटे जो डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल के अंदर बड़ा डिनोमिनेटर आ रहा है, तो वही बड़ा डिनोमिनेटर क्या आ जाता है आपका एलसीएम आ जाता है, और फिर बाद में आप डायरेक्टली इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं।
3/10 में से आपको माइनस करना है 7/30 को आपको क्या करना है, माइनस करना है। 3/10 में से 7/30 माइनस करना है, तब क्या आता है आपके पास, ये तो वही हो गया ना, डायरेक्टली ये 10 की टेबल में 30 आता है, तो आपका एलसीएम क्या आना है, 30 आ जाएगा। अब देखो 10 3 जा क्या आता है, 30 आता है, 3 को 10 से मल्टीपल कर दो, 3 से मल्टीपल कर दो, -7, क्योंकि यहाँ किससे मल्टीपल करोगे, 1 से मल्टीपल करोगे, तो अब देखो यहाँ क्या आएगा, 3 3 जा 9 -7 अपॉन में क्या आएगा 30, तो यहाँ से इसमें से माइनस करो, 9 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 अपॉन में 10 30 एज इट इज आ जाएगा। ये क्या हुआ, हम आई होप आपको ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इजीली समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शनों का हम जो बाकी कैसे करते हैं वो अब इजीली आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसके बाद में देखें, इसके पहले थोड़े से आपको होमवर्क दे देता हूँ कि आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको सोल्व करके बताना है। देखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों सेम ही होते हैं, बस इसमें ये होता है कि जैसे कि सब्ट्रैक्शन में आपको बाकी करना होता है और एडिशन में आपको क्या करना था, जोड़ करना था, बस इतना सा डिफरेंस रहता है। तो देखो अब आपको एक एग्जाम्पल ये कि आपको सोल्व करना है 4/5 में से 3/10 माइनस करते हैं तो क्या आता है ये बताना है आपको। एक तो एक 7/8 में से 15/16 माइनस करते हैं तो क्या आता है ये आपको बताना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये आपका सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इन क्वेश्चंस का जवाब देना। अगर आपको सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आता है, तो अगर इस फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में भी तब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हमारा मकसद यही है कि आपको जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आए। मल्टीप्लिकेशन, अब क्या कर रहे हैं यहाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो 2/3 दिया हुआ है, इसको मल्टीपल करना है आपको 4/7 से। तो क्या करते हो इसके अंदर, आपका इजी मेथड ये होता है कि आपको न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीपल कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर दो, और दोनों में से कोई कॉमन पार्ट आ रहा है तो वो कट जाएगा, बाकी आप डायरेक्टली मल्टीपल कर सकते हो। यहाँ कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो आप डायरेक्टली मल्टीपल कर सकते हो। 2 4 जा को लिख लो पहले, फिर बाद में मल्टीपल कर दो। अब आप इनको इससे मल्टीपल करोगे क्या आएगा 8, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीपल किया क्या आएगा 21। तो ये आ गया फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। डी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीपल करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल करते हैं, या फिर जो भिन्नों का गुणा है वो कैसे करते हैं कि अंश को अंश से मल्टीपल कर दो आप, और भिन्न हर को हर से गुणा कर दो। ये क्या होता है, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। 7/8 9/21 इसको मल्टीपल करना है। तो देखो इसको अब देखो 7 3 जा, यहाँ क्या रहा है 7 कॉमन आ रहा है, क्योंकि मैंने मल्टीपल में इसीलिए लिखा कि आपको इस समझ में आ जाए। मैं डायरेक्ट भी काट सकता था लेकिन आपको ये समझ में आया, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके लिखा। 23 को 7 3 जा 21 होता है। तो देखो अब यहाँ से ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ 3 आ रहा है, और यहाँ इसको भी 9 को भी आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 × 3 लिख सकते हो 9 को, तो ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो क्या रहेगा, ओनली 3 रहेगा, नीचे क्या बचेगा 8। तो देखो ये भी, अब यहाँ अगर कॉमन पार्ट ऐसे आता है तो आप उसको कॉमन पार्ट को आप काट के उसको क्या बनाते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करते हो कि अगर कोई भी कॉमन पार्ट आ रहा है तो उसको आप डिस्कार्ड करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो लिखिए। तो हमने इसका मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब एक दो इसके एग्जाम्पल्स और देखते हैं।
अब देखो यहाँ इसको मल्टीपल करना है, तो देखो अब यहाँ आपको पता है 9 इंटू 120, तो इसको 12 इंटू क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। ऐसे ही यहाँ 10 है ही यहाँ, और इसको 72 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 8 लिख सकते हो। तो देखो अब यहाँ जो कॉमन पार्ट आ रहा है उसको छोड़ के आगे चलते हैं। तो जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ देना, बाकी आप डायरेक्टली लिख लो 12 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। बाकी कॉमन पार्ट छोड़ दिया, 10 9 10 या भी 9 10 आ रहा है, जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ो, डायरेक्टली चलते हैं। मतलब जो दो का होगा वो किसी एक का क्या होगा, उसको छोड़ दिया हमने, हमें अकेला चाहिए जो किसी का ना हो। तो यहाँ जो दो का होगा इसको छोड़ दो, जो अपना है उसको रखो। अब देखो इसको भी, यहाँ भी अगर कॉमन पार्ट आ रहा है जिस यहाँ भी किसी दो का हो रहा है, तो वो ये लाइफ में भी ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है कि जो दो का होगा वो किसी का भी नहीं होगा, तो उसको छोड़ दो। तो 3/2 आंसर इसका क्या आ जाएगा, 3/2। इसका आंसर इतना बड़ा जो फॉर्म दी थी आपको इजीली सोल्व करके क्या निकाला इसका, 3/2। तो जो ज़्यादा बड़ा दिखता है वो कभी बड़ा नहीं होता है, जो छोटा है उसके जो आप रियल में उसके पास जाके देखोगे तो पता चलेगा कि उसके पास कुछ नहीं था। दिखावे में बहुत कुछ था इसके पास, लेकिन रियल में क्या ही है, ओनली 3/2 ही है। तो हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन, इसका जो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हो। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। तो देखो अब यहाँ आपको एक मल्टीप्लिकेशन करना है, 15/7 को मल्टीपल करना है आपको 49/105 से आपको मल्टीपल करना है। टू अपॉन 15 को आपको मल्टीपल करना है 7/8 से। ये मल्टीपल करके, ये दो मल्टीपल करके आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है। और आपको आंसर नहीं निकला है, नहीं आ रहा है, तो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्लास में हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में फ्रैक्शंस का डिवाइड। डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शनों का डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखो फ्रैक्शन का हम डिवाइड कैसे करेंगे, कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है तो उसका डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, जैसे कोई डिवाइड दिया है 2/3, इसको डिवाइड करना है आपको किससे, 4/7 से आपको डिवाइड करना है इसको। तो देखो अब इसमें डिवाइड के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड भी हम डिवाइड को क्या करते हैं, पहले तो मल्टीपल में चेंज करते हैं। डिवाइड को सोल्व करने से पहले डिवाइड को इसमें चेंज कर देते हैं मल्टीपल में, या फिर यहाँ हिंदी वाले पर समझेंगे तो भाग भिन्नों का भाग। हिंदी वाले, ये हिंदी है इंग्लिश दोनों के लिए बाईलैंग्वेज क्लास है, बाईलैंग्वेज क्लास है। तो देखो अब यहाँ से अब 2/3 को किस में डिवाइड करना है, इसको 4/7 से। तो क्या करते हैं, 2/3 ऐसा कैसा उतार दो। अब ये जो डिवाइड का साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मल्टीपल के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट हुआ, मल्टीपल के साइन में। तो यहाँ से अब जो आपको डिवाइड के साइन के बाद जो दिया हुआ है उसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल या इनवर्स, या फिर उसका क्या निकाल लोगी, प्रतिलोम निकाल लोगी। तो प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी भिन्न का प्रतिलोम क्या होता है, उसका उल्टा कर दो या इसका अपोजिट कर दो। 4/7 का क्या कर दो, 7/4 कर दो। ये क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, या फिर प्रतिलोम हो जाता है। अब देखो यहाँ से अब क्या करना है, नॉर्मल जैसे आपने मल्टीपल सीखा था वही मल्टीपल वाली आपको यूज करना है। तो देखो यहाँ से 2 से 7 जा क्या आता है, तो 2 × 7 आपको कोई भी कॉमन पार्ट दिख रहा है तो उसको छोड़ना है, ये अपने साथ वही रखना है जो आपका अपना है, ओनली जो सिंगल है, जो दो का है उसको छोड़ते चलो। तो देखो अब यहाँ 2 दोनों के मल्टीपल में आ रहा है ना, तो 2 को छोड़ दो, यहाँ क्या आएगा 7/3 2 जा 6 आ जाएगा। इसका क्या आंसर है, 7/6 आंसर आ गया। सबसे पहले अब देखो डिवाइड थोड़ा सा हार्ड लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि डिवाइड को कैसे करते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि डिवाइड को सोल्व कैसे करें। कई बार हम यहाँ से शुरू कर देते हैं और इसको पलट देते हैं, तो ये पलटते गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको डिवाइड ये इसको डिवाइड करना था इससे, न कि इसको डिवाइड करना था इससे, ये सब तो करना ही नहीं था। तो आप थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, ये क्या हो जाता है, वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी रहती है। तो इसके लिए हम एक और क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो 7/9 को आपको डिवाइड करना है
36 अपॉन में 13 से डिवाइड करना है। तो देखो अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या बताया, जो पहला नंबर दे रखा है उसको एज इट इज उतार दो, फिर बाद में जो भाग का साइन दे रखा है डिवाइड का साइन, उसको किस में कन्वर्ट कर दो, मल्टीपल में, और जो बाद जो दे रखा है उसको किस में कन्वर्ट, उसका रेसिप्रोकल निकाल लो या फिर उसका उल्टा कर दो, डायरेक्टली याद रखो, तो उसका उल्टा कर दो, पलट दो इसको यहाँ से, इसको साइन में चेंज होता है, ये गुणा का साइन आता है, इसको पलट दो। तो इसका ये साइन किसका होता है, डेंजरस का, तो मतलब खतरा है, तो खतरा आते ही हम क्या करते हैं, खुद ही पलट जाते हैं। तो ये किया इसने भी, ये भी पलट जाएगा, इंसान पलट जाता है, तो क्या नंबर क्या चीज़ है फिर, तो खतरे को देख के। तो ये एक तरीके से डिवाइड मल्टीपल का साइन खतरे का साइन भी होता है। तो यहाँ से 7/9 इंटू क्या लिखो 13 अपॉन में क्या है 9 इंटू 36, तो आपको ये दे रखा है। तो अब यहाँ से इसको मल्टीपल करना है। अब यहाँ देखो आपको मल्टीपल बड़ा होगा क्योंकि एक दूसरे से किसी से भी नहीं कटेगा। तो देखो 13 7 जाए 13 साथी क्या होते हैं 91 91 होता है। अब 36 9 जाए 36 9 जाए। अब देखो आपको ये मल्टीपल नहीं आ रहा है, एकदम से आपको ब्लाइंड हो गए कि ये मल्टीपल कैसे करें, तो और आपको जल्दी भी करना है। तब आप क्या करो, इसको आप 9 से नहीं मल्टीपल करो 10 से मल्टीपल करो ना। 10 से मल्टीपल किया तो इसको 10 से किसी भी नंबर को मल्टीपल करते लास्ट में क्या लग जाता है 0 लग जाता है। अब आपने इसको 10 से मल्टीपल कर लिया, लेकिन करना किससे था 9 से, तो क्या करो एक बार घटा दो इसमें। चलो 36 माइनस कर दिया, यहाँ क्या आएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2 और ये क्या आ गया 3, ये हो गया। मैथ्स बहुत आसान है, आप इसको थोड़ा सा दिमाग से करने की कोशिश करोगे तो मैथ इतनी इजी लगेगी कि इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा आपको। तो देखो आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ क्या आ जाएगा 91/324 आ जाएगा। डिवाइड के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीपल में चेंज करते थे और फिर बाद में इसको जो बाद वाला उसको क्या करते थे उल्टा कर देते, उल्टा करके इसको सोल्व करते हैं तो इजीली हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। आई होप आपको ये डिवाइड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब देखो अब यहाँ 15 अपॉन में आप डिवाइड कर रहे हो इसको 39 से। 39 से ये फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड कर रहे हो आप किससे 90 अपॉन में 13 से आप इसको डिवाइड कर रहे हो। तो देखो अब इसको डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो अब इसको 15 अपॉन में 39 डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट करना है मल्टीपल के साइन में, और ये जो आपको दे रखा है उसका क्या करना है उल्टा कर देना है आपको। अब देखो अब क्या करोगे यहाँ 13 इंटू 15 इंटू 13 अपॉन में 39 को 39 इंटू क्या लिख सकते हो यहाँ 90। अब देखो यहाँ 15 इंटू 13 लिखो एज, यहाँ इसको 13 इंटू 3 लिख सकते हो और इसको 15 इंटू 6 लिख सकते हो। तो जो कॉमन पार्ट आ रहा है देखो 13 इंटू 15 यहाँ आ रहा है ना, तो 13 इंटू 15 ये आ रहा है, ऊपर क्या बचेगा 1, और जो ऊपर 1 आया तो नीचे क्या रहेगा देखो 3 6 18, जिसका कोई नहीं होता उसका एक ऊपर वाला जरूर होता है। तो इसका क्या आ गया 1/18 आ जाएगा। इजीली हमने सोल्व करना सीख लिया। अब फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देता हूं जो आपको इसके कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो आपको बताना है 24 अपॉन में 19, इसको आपको डिवाइड करना है किससे 48 अपॉन में 38 से। डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 2/5 को डिवाइड करना है 7/8 से। इसका आपको बताना है 9/10 को आपसे डिवाइड करना है 7/36 से। ये डिवाइड करके आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस के बारे में जाना कि सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन क्या होता है, एक पार्ट ऑफ वूल संपूर्ण का एक हिस्सा होता है। कोई भी आपको दिया हुआ है तो जैसे कुछ भी आपको एक केक दिया हुआ है उसको एक स्लाइस को बताना है कि इससे स्लाइस कितने इसका कौन सा पार्ट है, तो उसके अंदर टोटल स्लाइसेस कितनी है वो किस में आ जाएगी बटे में आ जाएगी, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो उसका क्या आ जाएगा फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन इसके बाद में हमने क्या देखा, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं
भिन्न बोलते हैं। भिन्न क्या होता है, संपूर्ण का एक हिस्सा होता है। और भिन्न में भी दो होते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो भिन्न में, और जो बीच वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं, बटा पढ़ते हैं, तो अंश बटा हर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अपॉन में लाइन को इंग्लिश में तो अपॉन पढ़ते हैं और हिंदी में क्या पढ़ते हैं, बटा पढ़ते हैं। इसके बाद में हमने क्या देखा कि फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश बटा हर है, उसी के बेसिस पे फ्रैक्शंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले फ्रैक्शन कौन सा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में जिसे साधारण भिन्न बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन या साधारण भिन्न क्या होता है कि न्यूमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, या फिर अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो क्या कौन सी भिन्न बन जाती है, एक साधारण भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। अगर इसके अलावा हमने क्या देखा, दूसरा टाइप्स कौन सा होता है, इम्प्रॉपर का। इम्प्रॉपर क्या होता है, ये असाधारण भिन्न जिसके अंदर हर तो छोटा होगा और अंश बड़ा होगा, या फिर न्यूमिनेटर तो क्या होगा, इसमें बड़ा होगा और हर छोटा होगा। डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होते ही कौन सी फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर के बाद में इसमें क्या देखा था हमने, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट इंटीजर होता है, दूसरा पार्ट एक प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है। तो एक आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो, ऐसे ही आप इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये हमने देखा। इसके बाद में हमने क्या देखा कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन करने के लिए क्या करते हैं हम, जो उसके डिनोमिनेटर उसका एलसीएम लेके हम डायरेक्टली एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर दे रखा है उसको मल्टीपल करके हम इजीली हम सोल्व कर लेते हैं। इससे हम एडिशन के तरीके से सब्ट्रैक्शन को सोल्व करते हैं। इसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन देखा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीपल करना है और डिनोमिनेटर को आपको डिनोमिनेटर से मल्टीपल करना होता है। इसके बाद में हमने डिवाइड देखा कि फ्रैक्शंस का डिवाइड कैसे करते हैं या फ्रैक्शंस का भाग कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको के भाग करने से पहले जो भाग का साइन, पहला वाला नंबर एज इट इज उतार देते हैं, दूसरे भाग वाला जो साइन है उसको कन्वर्ट किसी में कर देते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। और आपको जो डिवाइड के बाद में जो नंबर दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। रेसिप्रोकल निकालने के बाद हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो हम लिख देते हैं। तो आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। हमने यहाँ फ्रैक्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। फिर भी आपको फ्रैक्शन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई है। समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।